नमस्कार, मैं जनगुप्ता शिवम गौतम। और एनसीबी जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम नामचीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और चरसी चौकड़ी का नाम अब पूरी तरीके से खुल चुका है। चरसी चौकड़ी को सम्मन जारी होने वाला है और उससे पहले केपीएस मल्होत्रा जो कि डायरेक्टर हैं एनसीबी के, वो अब दिल्ली पहुंच गए राकेश अस्थाना से मुलाकात करने के लिए। इसकी वजह यह है कि बॉलीवुड के जो चरसी चौकड़ी है और उसके बाद अन्य जो 8-10 और बड़े बड़े ए लिस्ट के तथाकथित अभिनेता हैं जिन्हें लोग नायक समझते हैं, उन सभी की गिरफ्तारी की तैयारी एनसीबी कर रही है। और उनको गिरफ्तार किए बिना ये जो पूरा का पूरा क्लीन बॉलीवुड वाला एक कैंपेन चला रही है एनसीबी, वो पूरा नहीं हो सकता है। इसी कड़ी में राकेश अस्थाना एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं अपने अधिकारियों के साथ और उन अधिकारियों को आगे की योजना बताई जाएगी। चरसी चौकड़ी की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है और इस चौकड़ी में एक एस है जो 54 साल का है, एक ए है जो 48 साल का है, एक डी है और डी के अलावा एक आर भी है जो कि हमने आपको पहले डिटेल बताया था। और ये जो डी है ये कई फिल्मों में आया है, इसका नाम भी खुलकर सामने आ चुका है और ये सभी के सभी लोग दीपिका पादुकोण के साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये जो ए है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो एस नाम का अभिनेता जो कि दुबई में आजकल अपने आप को डिटॉक्सिकेट कर रहा है या फिर पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये वहाँ पर मौज मस्ती कर रहा है, इसको चरस सप्लाई किया करता था। और ये सारे खुलासे होने के बाद निश्चित तौर पर बॉलीवुड में एक बड़ी खलबली मच गई है और जो छुटवइये कलाकार हैं जो पहले ए ग्रेड में रहे या बी में आ गए या उसके बाद सी में चले गए, ऐसे जो नट हैं या नटिया हैं उनकी नींद उड़ी हुई है। वजह यह है कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती का जो गैंग पकड़ा गया है, उनसे मिले हुए जो ड्रग पेडलर्स और सप्लायर पकड़े गए हैं, उनसे अब तक 1.5 किलो चरस बरामद हो चुका है। जी हाँ, वही चरस जिसे दीपिका पादुकोण की भाषा में माल कहते हैं या फिर अंग्रेजी में उसे हसीस कहते हैं, इसको सुल्फा भी कहते हैं। ये चरस पकड़ा गया है और चरस पकड़े जाने की वजह से इन लोगों के ऊपर बड़ा शिकंजा कस गया है। और रिया चक्रवर्ती को जमानत न मिलने के पीछे यही एक बड़ा कारण था क्योंकि उसके ऊपर 27A का सेक्शन लगाया गया है एनडीपीएस का, और 27A लगने की वजह से जो सजा है वो 10 से लेकर 20 साल तक के बड़ी अवधि तक पहुंच जाती है। और अब जो चरसी चौकड़ी है उसको भी डर सता रहा है कि कहीं उनका नाम भी 27A के सेक्शन के तहत ना आ जाए, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये लोग मान के चल रहे हैं कि अगर किसी तरीके से ये अपने आप को बचा पाने में कामयाब रहे और इन्हें 6 महीने से 1 साल तक की सजा हुई तो शायद संजय दत्त की तरह से वापस आकर ये अपनी दुकानें फिर से लगा लेंगे, फिर से एक्टिंग की इनकी दुकानें चलने लगेंगी और जो कुछ नुकसान होगा उसको सहानुभूति के माध्यम से ये लोग बचा पाने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके लिए जिस तरीके से बड़े बड़े वकीलों की सेवाएं ली जा रही हैं, तमाम पीआर एजेंसियों की सेवाएं ली जा रही हैं, तमाम बड़े चैनलों की सेवाएं ली जा रही हैं, यानी कि जो बॉलीवुड अब तक लोगों की जेब पर डाका डालकर अपनी जेबें भरा करता था, वही बॉलीवुड आज अपने को बचाने के लिए अपनी जेब का पैसा बेतहाशा लुटाने में लगा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि जब आदमी की जान पे आती है तो वो माल की चिंता कम करता है, लेकिन यहाँ तो ये माल के चक्कर में इनकी जान फंसती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि उस जान को बचाने के लिए ये दूसरा वाला माल खुलकर बहा रहे हैं, माल यानी पैसा। और पैसे को बहाने से भी कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा रिया चक्रवर्ती के मामले में देखने को मिला या क्षितिज प्रसाद के मामले में देखने को मिला, जिसके ऊपर सतीश मानसिंदे का बड़ा दाव लगाया गया। सतीश मानसिंदे के अलावा रिया चक्रवर्ती को तमाम दूसरी अन्य सहायताएं भी मिली, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मिली, महाराष्ट्र का गृह मंत्री उसकी वकालत करता हुआ नजर आया, संजय राउत जैसा नेता उसकी वकालत करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद रिया चक्रवर्ती को ये लोग बचा नहीं पाए और रिया को आखिरकार जेल में रहना पड़ रहा है। ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका है।
वहीं दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन लोगों ने एक और हथकंडा अपनाया और एक तो पहले झूठ बोला, झूठ बोलने के बाद में झूठी अफवाहें भी उड़ानी शुरू कर दी और यहां तक कह दिया कि इन लोगों को एनसीबी ने पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी है। लेकिन एनसीबी ने इसका खंडन कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, दोबारा बुलाया जाएगा और ये लोग ये ना समझें कि एक बार पूछताछ से सारा मामला निपट गया है। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। रिया को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था और आखिरकार एनसीबी ने उसको जुडिशियल रिमांड पर भिजवा दिया था। उसी तरीके से दीपिका, श्रद्धा और सारा का होने वाला है और इन लोगों को ये लग रहा है कि क्या उनके जेल जाने से पहले जो चर्सी चौकड़ी है, जो कि इनके बहुत ज़्यादा खासम खास है, वो जेल पहुंचेगी। अब इन लोगों में यही एक दाव लग रहा है, एक चांस लग रहा है कि क्या पहले ये 3 अभिनेत्रियां जेल जाएंगी या फिर वो 4 अभिनेता जेल जाएंगे, जो अपने आप को बॉलीवुड का बहुत बड़ा बादशाह समझते रहे हैं, बहुत बड़ा रंगबाज समझते रहे हैं और बहुत बड़ा सांवरिया समझते रहे हैं। लेकिन निश्चित मानिए कि जेल तो सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर जिस तरीके से एनसीबी तत्परता दिखा रही है, एनसीबी ने डिसाइड कर रखा है कि इस पूरे के पूरे गैंग को, पूरे के पूरा जो एक कोकस बन गया है, इसको तोड़ कर रहेंगे, चाहे इसमें कितना भी लंबा समय लग जाए, चाहे किसी को भी इसके लिए जेल में डालना पड़े, चाहे किसी से भी पूछताछ करनी पड़े, चाहे किसी की भी छवि को तार तार करना पड़े, उसकी असलियत जनता के सामने लानी पड़े। लेकिन एनसीबी अपने काम से पीछे नहीं हटेगी। राकेश अस्थाना पहले ही कह चुके हैं कि एनसीबी को 6 महीने का समय दिया गया है और 6 महीने का समय बहुत लंबा होता है। ये मुंबई पुलिस नहीं है कि 70 दिन तक वो एफआईआर भी दर्ज नहीं करेगी और पूरे मामले पर लीपापोती कर देगी। यही वजह है कि अभी जो चर्सी चौकड़ी के अलावा जो नाम है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 6 बड़े अभिनेता हैं और करीब 6-7 ऐसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी हैं, कुछ अभिनेत्रियां अभी और बची हुई हैं, यानी कि टोटल ये अभी 2 दर्जन नाम फाइनल होते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा जो छुट हुई अभिनेता अभिनेत्रियां हैं या जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के सहायक हैं, उन तक भी ये शिकंजा कसेगा, क्योंकि अब जो एनसीबी के रडार पर लोग हैं जिनको सर्विलांस पर ले लिया गया है, उनकी संख्या 200 तक पहुंच गई है और इसमें बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। ये सभी कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कुछ साठ गांठ करके किसी तरीके से एनसीबी को इस बात पर राजी कर लिया जाए कि वो उन पर आर्थिक जुर्माना कर दे और खुलेआम उनके नामों का खुलासा न करे। लेकिन एनसीबी के मामले में जो भी आदमी सम्मन करके बुलाया जाता है, उसका पता मीडिया को चल जाता है और मीडिया के माध्यम से देश को चल रहा है और देश के सामने उनकी असलियत भी सामने आ रही है। जिन लोगों को भारत के ज़्यादातर युवा अपना रोल मॉडल मान के चला करते थे, वो किस तरीके से चरस, गांजा, अफीम और कोकीन जैसे मादक द्रव्यों का सेवन करते रहे हैं, उनको बढ़ावा देते रहे हैं। उनकी पार्टियों में इन मादक द्रव्यों का जो सेवन होता है, जो इसकी सप्लाई होती है, उसको लेकर अब युवाओं को भी पता चल रहा है कि ऐसे लोगों को रोल मॉडल मानने का मतलब है अपने भविष्य को अंधकार में डालना। अगर रोल मॉडल ही मानना है तो भारत के उन जांबाज वीरों को मानिए, उन सैनिकों को मानिए जो देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, या इतिहास से किसी को ले लीजिए। लेकिन बड़े पर्दे पर झूठी एक्टिंग करने वाले इन दोगले चरित्र वाले लोगों को रोल मॉडल मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमिताभ बच्चन के रूप में लिया जा सकता है कि जो अमिताभ बच्चन अपने आप को एंग्री यंग मैन के तौर पर दिखाते रहे थे और हर बुराई के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते थे बड़े पर्दे पर, वो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, बॉलीवुड के इतने लोगों के नाम नशेड़ी, चरसी, गंजेड़ियों के लिस्ट में आ जाने के बावजूद अभी तक एक शब्द नहीं बोलते दिखाई दे रहे। वो इसकी आलोचना करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, वो इस पर बड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि उनकी पत्नी इन लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक हथकंडा अपनाते हुए राज्यसभा में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती है, उसको भी पूरा देश आज आलोचना कर रहा है, उसको भी पूरा देश धिक्कार रहा है। तो ये जो धिक्कार के कायल थे, धिक्कार के काबिल थे, उन्हें लोगों ने सर आंखों पर बिठाया, नायक बनाया, महानायक बनाया, जबकि वो वास्तव में
खलनायक से भी ज्यादा गए गुजरे थे। खलनायक भी कम से कम कुछ चीजों का तो ख्याल रखता है, लेकिन उन्होंने किसी चीज का ख्याल नहीं रखा। और जिस तरीके की कहानी सुशांत सिंह राजपूत की निकल कर आई या दिशा सालियान की निकल कर आई कि दोनों की मौत हुई और उसके बाद इन लोगों ने उसको आत्महत्या साबित करने की भरसक कोशिश की। रिया चक्रवर्ती इस मामले में सबसे बड़ी दोषी थी, इसलिए कर रही थी, लेकिन दीपिका पादुकोण, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, इस टाइप की जो अन्य अभिनेत्रियां हैं वो ऐसा क्यों कर रही थी, इसको समझना अभी बाकी है। और मरने के बाद जिस तरीके से श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण और रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जिस तरीके की बातें उड़ाई, जिस तरीके के बयान दिए कि वो नशे के आदी थे इसलिए उनका ये सब हुआ, यानी कि सीधे तौर पर ये सुशांत सिंह राजपूत का चरित्र हनन करने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरा देश इन सब को जेल जाते हुए देखना चाहता है, इनको सजा मिलते हुए देखना चाहता है, जिसके लिए एनसीबी पूरी तरह से लगी हुई है। सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई भी इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। 302 के तहत वो अब मुकदमा भी आगे बढ़ा चुकी है। उसके अलावा तमाम बड़े लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी भी सीबीआई कर चुकी है। निश्चित तौर पर बॉलीवुड का जो क्लीन अप प्रोग्राम चला है वो पूरे बॉलीवुड को नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी और चर्सियों से मुक्त करके ही पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।